अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त वाक़या नज़र से गुज़रा, सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक मरतबा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के खलीफा थे, हज पे जा रहे थे। रास्ते में कूफे में चंद रोज़ क़याम किया। जब वहाँ से रवानगी का वक्त हुआ तो लोग बादशाह की सवारी को देखने के शौक़ में शहर से बाहर जमा हो गए। बहलोल मजनून भी थे, वो भी पहुँच गए और रास्ते में एक टीले पे बैठ गए। बच्चे उनको हर वक्त सताया ही करते थे, कभी पत्थर मारते थे, कभी मजाक उड़ाते थे। वो हस्ब दस्तूर उनके गिर्द जमा हो गए। जब बादशाह की सवारी करीब आई तो बच्चे तो सब इधर उधर हो गए। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन। तो हारून रशीद ने सवारी का पर्दा उठाया और कहने लगे, लब्बैक या बहलोल, कहो क्या कहते हो। उन्होंने कहा, मुझसे ऐमन ने ये हदीस बयान की है कि हज़रत क़ुदामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मैंने मिना में आपको एक ऊँट पर सवार देखा। उस पर मामूली सी कजावा था। मामूली सा कजावा यानी उसके ऊपर जो सामान वगैरह रखते हैं वो मामूली सा था, या जो बैठने का जो उनका तरतीब होती है ऊँट के ऊपर, वो उसकी बात की कि वो बहुत मामूली सा था। ना लोगों के सामने से हटाया जा रहा था, ना हटो बच्चों का शोर था। अमीरुल मोमिनीन, तेरा भी इस सफ़र में तवाज़ो से चलना तकब्बुर से चलने से बेहतर है। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगे। फिर कहा, बहलोल कुछ और नसीहत कर, अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। बहलोल ने ये सुनकर दो शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है कि मान ले तू तस्लीम कर ले कि तू सारी दुनिया का भी बादशाह बन गया और सारी दुनिया की मखलूक तेरी मुती हो गई, फिर क्या होगा। कल को तो बहरहाल तेरा ठिकाना कब्र का गड़ा ही है। एक इधर से मिट्टी डाल रहा होगा, एक उधर से मिट्टी डाल रहा होगा। इस पर हारून रशीद और शिद्दत से रोने लगे और कहने लगे, बहलोल तुमने बहुत अच्छी बात कही, कुछ और कहो। बहलोल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जिस शख्स को हक़ ताला शानुहु माल और जमाल अता करे और वो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे और अपने जमाल को गुनाहों से महफूज रखे, वो अल्लाह ताला के दीवान में नेक लोगों में लिखा जाता है। हारून रशीद ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, इसका सिला मिलना चाहिए। बहलोल ने कहा, इनाम का रुपया उन लोगों को वापस कर दो जिनसे महसूल यानी टैक्स वगैरह के ज़रिए ये तुमने जमा कर रखा है। मुझे तुम्हारे इनाम की ज़रूरत नहीं है। हारून रशीद कहने लगे कि अगर तुम्हारा किसी पर कर्ज़ हो तो मैं उसको अदा कर दूं बहलोल। बहलोल फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, कर्ज़ से कर्ज़ अदा नहीं किया जाता, यानी ये रुपया जो तेरे पास है ये ख़ुद दूसरों का हक़ है, जो तेरे ज़िम्मे उनका कर्ज़ है। हक़ वालों को हक़ वापस कर दो, पहले अपना कर्ज़ अदा करो, फिर दूसरों के कर्ज़ की फ़िक्र करो। हारून रशीद ने कहा, तुम्हारे लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं जिससे तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो जाया करे। बहलोल ने कहा, मैं और तुम हम दोनों ही अल्लाह ताला के बंदे हैं। ये महाल है कि वो तुम्हारी रोज़ी की तो फ़िक्र करे और मेरी रोज़ी की फ़िक्र न करे। उसके बाद हारून रशीद ने सवारी का पर्दा गिराया और आगे चल दिए। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की ये मशहूर बात थी कि जब नसीहत सुनते थे तो बहुत कसरत से रोया करते थे। एक मरतबा हज पे जा रहे थे तो सादून मजनून रास्ते में आ गए थे, तो उन्होंने भी उनको देखकर चंद शेर पढ़े थे, जिनका मतलब ये था कि मान लो तुम सारी दुनिया के बादशाह बन गए हो, लेकिन क्या आखिर मौत ना आएगी। दुनिया को अपने दुश्मनों के लिए छोड़ दो। जो दुनिया आज तुम्हें खूब हंसा रही है, कल तुम्हें खूब रुलाएगी। यह अशार सुनकर हारून रशीद ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर गए थे, और इतनी तवील वक्त तक बेहोशी रही थी कि 3 नमाज़ें क़ज़ा हो गई थी। हारून रशीद की अंगूठी पर यह मोहर लगी हुई थी, अल आज़मत वल क़ुदरतु लिल्लाह, हर किस्म की बढ़ाई और हर नौ की कुदरत सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानू के लिए है। ये मज़मून मतलब गोया कि उनकी नज़रों के हर वक्त सामने रहता था। अल्लाह पाक उनकी दर्जात को बुलंद करे और हमें भी इनसे कुछ सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये एक मुख्तसर सा सबक आमोज़ वाक़या था कि जितना कुछ भी जमा कर लो, जो कुछ भी कर लो, जितने बड़े बन जाओ, जो कुछ कर लो, जितने हाथ पैर मार लो, जितना माल इकट्ठा कर लो, जितना कुछ दुनिया के लिए कर लो, आखिरकार इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे और एक दिन आपकी रूह निकाल के, मेरी रूह निकाल के ले जाएंगे और हम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔